सोचो, तुम या तुम्हारा परिवार बीमार है, दवा है, हॉस्पिटल है, लेकिन ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई बेड नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस वेट लिस्ट में। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये हमारी कल की कहानी हो सकती है। जब हेल्थ केयर कोलैप्स इकोनॉमी से बड़ा संकट बन जाएगा, तो क्या इंडिया अपने लोगों को बचा पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए चले जानते हैं इंडिया की हेल्थ केयर की असली स्थिति। पहला, हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर साइलेंट क्राइसिस। 2025 में इंडिया फिट रिपोर्ट 2025 ने बताया कि 71% लोगों ने कहा कि मेडिकल एक्सपेंसेस स्काई रॉकेट है। 36% इंश्योर लोग, यानी जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, उन्होंने भी डॉक्टर विजिट कम की है। लगभग 1/5 लोगों ने इसेंशियल ट्रीटमेंट स्किप किया है, सिर्फ पैसे न होने की वजह से। मतलब हेल्थ केयर अब प्रिविलेज नहीं बल्कि एक क्राइसिस बनते जा रहा है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कम है। सरकार का स्वास्थ्य पर खर्चा बहुत कम है, सिर्फ 2.1% जीडीपी, जबकि रिकमेंडेड टारगेट 2.5 की है। विकसित देशों में यही 5 से 10% तक होता है। इसका मतलब यह है कि कम हॉस्पिटल, कम डॉक्टर्स, कम बेड और पुरानी सुविधाएं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अभी हाई है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस देश में लगभग 39.4% है। मतलब लोग अभी अपने जेब से पैसा देते हैं। ड्रग्स अलोन 67% ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, यानी सिर्फ मेडिसिन ही लोगों की सेविंग खत्म कर रही है। टीबी, मलेरिया और मातृ मृत्यु जैसी खतरनाक बीमारियां काफी कम आई है, और ये सब सिस्टम का ताकत की वजह से हुआ है। डेटा में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, मतलब कोशिश से सुधार आया है। ये सरकार की कोशिश का नतीजा है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। आइए चलिए जानते हैं रियल लाइफ क्राइसिस एग्जाम्पल। एम्स मंगलागिरी में आउटपुट पेशेंट्स केस 835% है, यानी 835% लोग भर्ती हुए, लेकिन स्टाफ शॉर्टेज और बेड लिमिटेशन के वजह से केवल 650 बेड ऑपरेटिव है। बहुत डिपार्टमेंट नॉन फंक्शनल है क्योंकि पोस्ट खाली है। ये हवा में लिखी कहानी नहीं, ये आज की ग्राउंड रियलिटी है। दूसरा, केरला में मेडिकल कॉलेज में दवा और डॉक्टर की कमी की वजह से हंगामा हो रहा है। नेता कह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ये सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की खामी का लक्षण है। तीसरा, इलाज महंगा होने से लोग टलमटोल कर रहे हैं या इलाज ही छोड़ रहे हैं। ये साइलेंट इमरजेंसी बन रही है, हर वर्ग इससे जुड़ा है। वाई सिस्टम फेलिंग, रूट प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम, सिस्टम फेल होने की वजह से कम फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सरकारी खर्चे कम होने से अस्पताल पुराने हो गए हैं, आईसीयू और एडवांस सुविधा नहीं है। डॉक्टर और नर्सों की कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। दो बड़ी समस्या है। इलाज महंगा होने से इंश्योरेंस वाले भी ट्रीटमेंट छोड़ रहे हैं, इंश्योरेंस सबको कवर नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, गांव में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, लैब नहीं है, लोगों को शहर जाना पड़ता है। चौथा, भारत में प्रति 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, लेकिन ये बंटवारा बराबर नहीं है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की भारी कमी है। पांचवा, भारत में पुराने सिस्टम और कमजोर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2011 के बाद पूरी जनगणना भी नहीं हुई है। नया डाटा नहीं होने से पॉलिसियां भी कमजोर हो रही है। आइए चलिए जानते हैं इस इंडस्ट्री में लोग क्या अच्छा काम कर रहे हैं। पहला, दिल्ली सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को बढ़ाया, डिजिटल सिस्टम लागू किए, हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारी और प्रिवेंटिव केयर पर जोर दिया है। एक अच्छा कदम है। दूसरा, आम आदमी क्लिनिक ने 4.2 करोड़ ओपीडी का माइलस्टोन पार किया है। फ्री दवाई और फ्री टेस्ट मिलने से इलाज सबके लिए आसान हो रहा है। तीसरा, यूपी में बच्चों की न्यूट्रिशन मैपिंग 98% पूरी की और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज
99.97 तक पहुंची है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार का ये अच्छा परिणाम है। चौथा, सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज और सीटें बढ़ाई है ताकि भविष्य में डॉक्टर की कमी न हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा गया है। इस टॉपिक पर दो बेहतरीन किताब है। पहली किताब है द हेल्थ गैप और दूसरी किताब है द प्राइस वी पे। ये बताती है कि हेल्थ इक्वालिटीज क्यों बड़ी समस्या है और कैसे पॉलिसी और डाटा से इनमें सुधार हो सकता है। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। दो अच्छे समाधान है। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाकर 2.5% जीडीपी तक लाना ताकि अस्पताल, टेक्नोलॉजी और स्टाफ बेहतर हो। दूसरा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर लॉ बनाकर प्राइस कंट्रोल और बीमा सुधार करना ताकि बिलों से परिवार न टूटे। और भी अच्छे समाधान है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। आयुष्मान भारत डिजिटल मशीन की तरह यंग डॉक्टर्स को ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए इंसेंटिव देना और रेगुलर सेंसस और हेल्थ डेटा रिलीज करना ताकि पॉलिसी डिसीजन एविडेंस बेस्ड हो। हेल्थ केयर एक बेसिक ह्यूमन राइट है, लग्जरी नहीं। अगर सिस्टम को रिफॉर्म नहीं किया तो ये क्राइसिस मेडिसिन से इमरजेंसी बन जाएगा। इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन स्केल अभी कम है। फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस चाहिए। आशा है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या मेडिकल एक्सपेंसेस सच में एक्सपेंसिव हुए हैं। अगर हुए हैं तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने इस पर कुछ लॉ बनाना चाहिए जिससे हॉस्पिटल अपने हिसाब से बिल ना बनाए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।